बच्चों आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 1 स्नेह शपथ का रिवीजन वर्क करवा रहे हैं। हमने आपको समझा देता। चलिए एक बार हम पूरा आपको ने क्या क्या पढ़ा है वो पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको रिवीजन करवाते हैं। चलिए बच्चों, ये हमने आपको कविता पढ़ाई थी स्नेह शपथ, पूरी कविता पढ़ाई थी। इसके जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें कवि ने ये कहा गया है, प्रेम की महत्ता को और स्नेह की महत्ता को स्पष्ट किया है। इसमें कवि ने कहा है कि प्रेम की शक्ति असीमित है, क्योंकि कठोरता पे उन्होंने कहा है कि कठोर व्यक्ति को कभी कठोर वाणी में नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रेम की शक्ति असीमित है, क्योंकि कठोरता की अपेक्षा प्रेम में अधिक बल है। प्रेम द्वारा हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। मीठे व कोमल वचनों से हम किसी भी शत्रु या भूले भटके को सही मार्ग पर ला सकते हैं। इसमें कवि यह भी कहना चाहते हैं कि यदि किसी ने कोई गलत कार्य किया है या वे अपने मार्ग से भटक गया है, तो हम उसको मधुर वचनों व प्रेम पूर्वक व्यवहार के द्वारा ही सही मार्ग पर लाने का उसको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। और कवि ने इसमें ये भी कहा है कि अप्रिय, कड़वी या अप्रिय लगने वाली बात हमें किसी भी गुमराह व्यक्ति को से रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है। अगर उसको गुमराह व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना है तो उसको अप्रिय वचनों से नहीं और कड़वी बात से नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जब दुष्ट व्यक्ति को प्रेम भरी आंखों से देखा जाता है तो वह व्यक्ति भी भावुक होता है। जब दुष्ट और कवि ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे किसी भी व्यक्ति के कर्म कितने भी निंदनीय क्यों ना हो, परंतु प्रेम के द्वारा हम उसको सही मार्ग पर ला सकते हैं। इसलिए कवि का कहना है कि हम दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं या कठोरता की, ये आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें प्रेम के द्वारा हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। इस कविता का सार ये है, आपको हमने पहले भी समझाया था, आशा है किसको समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बार हम इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं जो हमने करवाए हैं। हमने इसमें आपको इस पार्ट 1 में स्नेह शपथ में हमने आपको श्रुतलेख करवाए थे ये, और इसके बाद हमने आपको ये मौखिक प्रश्न करवाए थे। देखिए 1 2 3 4 ये मौखिक प्रश्न करवाए थे हमने आपको, और हमने आपको ये देखिए इसमें भाषा कौशल करवाया था। भाषा कौशल में हमने आपको एक्सरसाइज 1 करवाई थी कि पर्यायवाची लिखिए, और एक्सरसाइज 2 करवाई थी कि इन शब्दों में नया शब्द ढूंढिए। ये शब्द आपको दिए थे, ये करवा चुकी हूँ। विहीन, गवाह, गलत, देकर, शपथ, ये जमाना, जतन, गहरा, कपूर, कारण, ये हमने आपको इसके जो इधर शब्द निकाले हैं, नया शब्द निकाल करके ये सब ये करवाई यानी एक्सरसाइज करवाई थी। इसके बाद हमने आपको तत्सम शब्दों पे तद्भव रूप लिखिए। जिव्या, जीभ, कपोल, गाल, गर्त, गड्ढा, स्नेह, प्यार, ये हमने करवाया था। इसके बाद एक एक्सरसाइज हमने आपको और करवाई थी। हमने आपको ये एक्सरसाइज भी करवाई थी कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। गलती करने वाले व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। गलत, ये हमने आपको करवाया था, प्रेम द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। सही, पतन की राह पर चलने वाले को अनदेखा कर देना चाहिए। गलत, दृष्ट व्यक्ति को प्यार से समझाया जा सकता है, वह भी पश्चाताप के आंसू बहाने लगता है। सही, निर्धन फटेहाल व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। सही, ये हमने एक्सरसाइज आपको करवाई थी। अब आपको सब समझ में आ गया कि हमने क्या क्या आपको वर्क करवाया था। अब हम आपको रिवीजन दे रहे हैं एज ए रिवीजन टेस्ट, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक कॉपी अलग से बनानी है, उसमें लिखना है। अब क्या रिवीजन करना है आपको, चलिए देखते हैं। चलो पार्ट 1 डालिएगा अपनी कॉपी में, स्नेह शपथ, रिवीजन टेस्ट डालिएगा ऊपर, और आप एक एक पहले प्रश्न लिखेंगे, उसी के साथ उसका उत्तर लिखेंगे। आप प्रश्न और उत्तर लिखिएगा, ऐसा नहीं करिए कि एक प्रश्न पूरा एक्सरसाइज पूरा एक साथ उतार ली, ऐसा मत करिएगा। पहले प्रश्न उत्तर साथ साथ लिखिएगा। चलिए पहला प्रश्न डालिए। हर जगह क्या जा सकता है और हर समय क्या भा सकता है, ये हम आपको करवा चुके हैं। आप इसका उत्तर ध्यान से याद करके लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका,
कवि सख्त बात के स्थान पर किससे काम लेने की बात कह रहे हैं। इसका उत्तर लिखेगा, फिर आप डालिएगा। दूसरा है आपको अपने शब्दों में निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आप ये हमने कविता जो हमने आपको कविता करवाई है उसमें लाइन सार में लाइन है, तो ये आप पहले लाइन लिखिएगा इसको, जैसे आप भाव स्पष्ट करें वगैरह जो हम करवाते हैं वैसे ही आप इसको भाव स्पष्ट करेंगे। जैसे का डालेंगे, जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा को जतन नहीं। इसका भाव स्पष्ट करना है आपको। ये आप अपने जैसा कि हमने पहले भी आपको करवाते रहे हैं वैसा आप करिएगा। इसका सार बताइएगा कि इसमें कवि ने, इन दोनों लाइनों में कवि ने क्या कहना चाह रहा है, इसका अर्थ क्या है। इसके बाद आप डालिएगा क्वेश्चन नंबर 3। वो आप जो कविता में जितना भी समझाया गया उसी के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि समाज में कैसे व्यवहार वाले व्यक्ति की सराहना होती है और क्यों। ये आपको प्रश्न अपने शब्दों में लिखना है कि समाज में किस तरह के व्यवहार के व्यक्ति को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, उसमें क्या क्या गुणों का होना आवश्यक है, इसलिए क्यों करते हैं। इसके बाद आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वाणी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये पूरा जो कविता है, पूरा सार कविता का इसी प्रश्न उत्तर में आ जाएगा। या आपको इसका सार लिखना है। इसके बाद प्रश्न 6, इन शब्दों में नया शब्द निकालिए। जी हम आपको करवा चुके हैं, तो इसमें से कुछ शब्द जो हैं आप इसको नया शब्द लिखेंगे। देकर, शपथ, कारण, जतन, गलत, विहीन। इसके में आप नया शब्द निकाल के इन स्थानों पर लिखेंगे। तो आपको ये पूरा रिवीजन जो है ये अपनी कॉपी में करना है और खूब अच्छी तरह से करना है, याद करना है और इसको बहुत नीट एंड क्लीन करना है।